पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से इन सारे सवालों को देखते रहिएगा। कह के मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल साथियों कौन थे? तो इनका नाम साथियों है ना पट्टाभी सीतारमैया, और ये मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त साथियों कौन है? तो इनका नाम साथियों क्या है? इनका नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है, और यही वर्तमान समय पर मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त है। आंसर आपका डी होगा। ये सवाल आएगा साथियों आपकी परीक्षा में, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का पहला पुलिस संग्रहालय साथियों कहां पर बन रहा है? तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के बैतूल में बन रहा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। साथियों इन सारे सवालों को आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन सवालों के बारे में आपको जानना और इनके आंसर आपको साथियों पता होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो साथियों किसे बनाया जा रहा है? सांची को बनाया जा रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मध्य प्रदेश की क्या साथियों, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साथियों धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। मैं कहूंगा साथियों 1350 मीटर जो है ना, ये मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 5 बार साथियों है ना, 5 बार या 6 बार, 3 बार या 1 बार? मैं कहूंगा साथियों 3 बार लागू किया जा चुका है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हैं। साथियों जो लोग भी साथियों यहाँ पर आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग साथियों क्या करते रहिए, आंसर आप लोग जो है ना वो देते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ साथियों शिवाजी कुमावत है, आर्मी बॉयज है, गोलू हैं, मनीषा है, मनीष है, निगत है, रवि है। चलिए तो अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, आपकी स्क्रीन पर है, करके 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। तो 55 से 59 साल के, 40 से 44, 10 से 14 या 30 से 34? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है अगर परीक्षा में आपके सवाल आ जाए कि 30 से 34 साल तक के है ना, यहाँ पर आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। मध्य प्रदेश की बात चल रही है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। कह रहे कि मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में साथियों शामिल है? तो उदयगिरी है, सांची है, ग्वालियर है, चंदेरी है? तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है सांची जो है यह मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर सपना आर्य आंसर दे रहे हैं है ना, उसके अलावा ज्ञानेंद्र हैं, इराजीत हैं, विजयराज हैं, बना है। चलिए तो आंसर आप लोग साथियों देते रहिए। कह रहे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों और आपकी परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस शहर में है? तो उज्जैन आपको बता देना है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल सही, लेकिन मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगला सवाल, कह रहे इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? उज्जैन की बात चल रही है, यानी कि उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है और यहाँ पर साथियों कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए मीनाक्षी मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? देखिए गोलू, पप्पू, विजय, BKY, गोलू, रंजीत, नेहा है ना, सभी का आंसर यहाँ पर जा रहा है। सभी लोग आंसर देते रहिए। मीनाक्षी मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये माँ से मीनाक्षी और माँ से मदुरई हो जाएगा, ऐसे आप लोग याद रखेंगे साथियों ट्रिक से, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है साथियों, ये कर्नाटक में स्थित है। का से काली और का से कर्नाटक, यानी कि काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में ही स्थित है, आपको याद रखना है। सवाल देखिए और बताइए इसका जवाब क्या होगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी साथियों मुझे बताइए क्या होती है? आबू धाबी नहीं साथियों, ताशकंद होती है, आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है साथियों? बताइए। पॉपुलर चैम्बर की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलर चैम्बर की अगर बात करें तो ये तो राज्यसभा को नहीं कहते हैं, विधानसभा को नहीं, ग्राम सभा को नहीं साथियों, लोकसभा को कहा जाता है पॉपुलर चैम्बर। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर मेरा 29 नवंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, करवा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आप फिक्र ना करें, जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, है ना। चलिए सिटी ऑफ जॉय की अगर बात करें तो किस शहर को कहा जाता है साथियों? सिटी ऑफ जॉय। मैं कहूंगा कोलकाता शहर को कहा जाता है साथियों सिटी ऑफ जॉय। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? दार्जिलिंग को या कोडाइकनाल को, देहरादून को या मसूरी को? मैं कहूंगा साथियों पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में साथियों कोडाइकनाल को जाना जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। अक्षरधाम मंदिर ये कहां पर स्थित है? यानी कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर मैसूर में है नहीं, मदुरई में है नहीं, वडोदरा में नहीं साथियों, ये नई दिल्ली में है मंदिर। इस प्रकार आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथियों वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं वो लोग तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आत्मकथा एक है जिसका नाम है, आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल। ये बहुत बार साथियों एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? तो ये साथियों मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में साथियों आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है बताइए। टेबल टेनिस खेलती हैं, जिम्नास्टिक, क्रिकेट या बैडमिंटन? तो ये साथियों टेबल टेनिस से संबंधित है मनिका बत्रा। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि जो फाइन लेग का शब्द है, गली शब्द है, मिड विकेट शब्द, ये तीनों शब्द का संबंध साथियों किस खेल से है? क्या फुटबॉल से इसका संबंध है, क्रिकेट से इसका संबंध है, या वॉलीबॉल से इसका संबंध है, या हॉकी से संबंध? तो इसका साथियों संबंध जो है ना वो क्रिकेट से है। तो अगर आपका भी जवाब यहाँ पर क्रिकेट है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, या 2 अक्टूबर को? तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से 26 नवंबर को मनाया जाता है साथियों संविधान दिवस। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? साथियों खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग एक बार मुझे बताइए। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं? नहीं। 26 जुलाई को मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाया जाता है साथियों खेल दिवस। क्या खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हेरोडोटस के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा, एरियन के द्वारा? तो आपको ये ध्यान रखना है हेरोडोटस के द्वारा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या नाम दिया गया था? तो उस समय साथियों इसका नाम क्या था? इस समय उत्तरापथ था। ये भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। उत्तरापथ साथियों इसका नाम दिया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों औरंगजेब वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? हिंदू सेनापतियों की, या मुस्लिम सेनापतियों की, ईसाई सेनापतियों की, या सिख सेनापतियों की? तो हिंदू सेनापतियों की संख्या सबसे ज्यादा रही औरंगजेब के राज दरबार में। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता थी एनी बेसेंट के कारण थी, या कर्नल एच.एस. अल्वार्ट के कारण थी, सर विलियम क्रुक के कारण थी, या एम.एम. मालवीय के कारण थी? तो आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, कर्नल एच.एस. अल्वार्ट के कारण थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन की स्थापना की थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग एक बार मुझे यहाँ पर बता दीजिए, बताइए। चलिए तो दादा भाई नौरोजी आपका जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक साथियों कौन थे? आपको मालूम होना चाहिए। ए.ओ. ह्यूम की अगर बात करते साथियों तो ये कौन थे? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए.ओ. ह्यूम आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और फटाफट आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। पूछा आपसे जा रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा देश साझा करता है? तो सबसे अगर बात करते हैं साथियों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अपना देश भारत। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? मैं कहूंगा सूर्य जो है ना ये पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। अगला सवाल है करके सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा तारामंडल की अगर बात करें साथियों डोरोडो को माना जाता है। डोरोडो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था साथियों लिखित संविधान का प्रारंभ? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है साथियों, फटाफट मुझे बताइए। चलिए तो जापान में हुआ था, भारत में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, या अमेरिका में हुआ था? साथियों अमेरिका में हुआ था। अमेरिका जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल अब आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है भारत में उद्देशिका का विचार। आंसर आपका डी होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान करते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? अनुच्छेद 55 की बात चल रही है, यानी कि अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान करते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, कहें कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं? तो साथियों कोई सीमा नहीं, ये वाला आपका जवाब होगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में की जा सकती है, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य की विधानसभाओं में, या संसद के किसी सदन में की जा सकती है? मैं कहूंगा संसद के किसी सदन में की जा सकती है। ये साथियों आपका साथियों भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
उसके बाद देखिए धारा की इकाई साथियों आपसे पूछी जा रही है, तो धारा की इकाई क्या होती है, मैं कहूंगा एम्पियर होती है साथियों धारा की इकाई। उसके बाद देखिए ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी कि ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है, तो साथियों पता किसके रूप में जाना जाता है, चालन के रूप में कहा जाता है। इसको साथियों चालन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। वायुमंडल के ऊर्ध्व तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको संवहन कहा जाता है। ये विज्ञान के क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं। उसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन तक हम लोग साथियों देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को देखेंगे। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है, मुझे बताइए। तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। जब भूकंप की तीव्रता को दर्ज करना होता है तो सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को साथियों क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। निक्षेपण आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में ऊर्जा जमा होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए फटाफट साथियों आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आप लोग एक बार यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों ग्लाइकोजन के रूप में, मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो किसका पाचन प्रभावित करता है, वसा का पाचन प्रभावित करता है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो साथियों ये करंट अफेयर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों ये बॉम्बे हाईकोर्ट के बने हैं ना, ये बॉम्बे हाईकोर्ट आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि चंद्रशेखर जी जो हैं ये बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों उन्होंने शपथ ली है। अगला देखिए करेंगे कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है, तो साथियों कहाँ पर हुआ है, मैं कहूँगा बिहार में हुआ है। बिहार आपका जवाब हो जाएगा। करंट अफेयर के सवाल हैं साथियों ये। उसके बाद देखिए हाल ही में किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूँगा कैमेलिया पंजाबी की बात चल रही है। इन्होंने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, अमित मिश्रा की बात चल रही है। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो साथियों अब आपके सामने जो क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं वो साथियों कौन से हो चुके हैं, वो आपके एक तरीके से बात करते हैं साथियों तो रीजनिंग के शुरू हो चुके हैं। अब रीजनिंग के सवालों को साथियों हम लोग देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। देखिए रीजनिंग में अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा स्कोर आए तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखिएगा, चेक करिएगा कि इन सवालों में से कितने सवाल आपके सही जाते हैं और कितने गलत होते हैं। और जो चीज़ें आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आती हैं तो साथियों उनको आप लोग सीखिए। चलिए तो पहला सवाल है कहने के 81 है, 100 है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद साथियों क्या है, उसके बाद 121 है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दूं तो मुझे ये 9 का स्क्वायर लग रहा है, ये 10 का स्क्वायर लग रहा है, ये साथियों 11 का स्क्वायर लग रहा है। तो ये 9, 10, 11 मेरे हिसाब से यहाँ पर 12 का स्क्वायर आना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 ऑप्शन में भी हमें मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि 4896 को कैसे लिखा गया है, 3785 के रूप में लिखा गया है। तो उसी प्रकार साथियों 7852 को क्या लिखा जा सकता है, इतनी सी बात यहाँ पर आपको बताना है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लूँ, अगर मैं थोड़ा सा साथियों यहाँ पर क्या दे लूँ, यहाँ पर ध्यान दे लूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर देखिए 4 में हम एक कम करते 3 आता है, 8 में एक कम करते 7 आता है, 9 में एक कम करते 8 आता है, 6 में एक कम करते 5 आता है। तो इसी प्रकार 7 में एक कम करेंगे 6 आएगा, 8 में एक कम करेंगे 7 आएगा, 4 आएगा 1 आएगा। क्या 6741 कहीं लिखा हुआ है? अगर 6741 कहीं पर लिखा हुआ है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और नेहा का, गगन साहू का, मोहम्मद कैश का, सोनू पटेल का आंसर आ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। सौरभ राजपूत का भी आंसर भी जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कथन है आपके सामने और आपके सामने साथियों यहाँ पर निष्कर्ष है। कथन आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने, आपको बताने कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत। कह रहे कि सभी शंख खाल हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये शंख हो गए, है ना। क्या कह रहे हैं, सभी शंख, ये शंख हो गया और कह रहे कि सभी शंख खाल हैं, तो ये सभी शंख साथियों खाल हो गए। उसके बाद कथन 2 में कह रहे हैं कि कोई खाल बिल्ली नहीं है, मान लीजिए, यानी कि ये जो खाल है ना साथियों ये क्या नहीं है, ये बिल्ली नहीं है, ठीक है। तो कोई खाल, देखिए जब कोई खाल बिल्ली नहीं है तो कोई शंख भी बिल्ली नहीं हो सकता, इतनी बात ध्यान रखना है। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कह रहे कि कोई शंख बिल्ली नहीं है, कोई शंख बिल्ली नहीं, बिल्कुल सही बात। जब कोई खाल बिल्ली नहीं हो सकती तो कोई शंख कैसे बिल्ली हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहे कि कुछ खाल शंख हैं, हाँ बिल्कुल, इतने खाल जो है ना वो शंख हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि -1 है,
उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है। अब आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 23 आना चाहिए और फिर साथियों 24 आएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर साथियों बतलाना है। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 5 बढ़ाया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 23 से 24, यहाँ पर 1 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। अच्छा ये 34 है, सॉरी 34 है ये, तो फिर तो यहाँ पर 11 बढ़ा दिया गया है ना। अब यहाँ पर अच्छा -1 से अगर आप 2 पर जाओगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर फिर 3 बढ़ाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ाया गया, फिर 4 को छोड़कर 5 बढ़ाया गया, फिर 6 को छोड़कर 7 बढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि 7 और 7 14 हो जाएगा, और फिर 7 8 को छोड़कर साथियों 9 बढ़ाया जाना चाहिए। तो 14 9 23 ही तो होता है, और फिर 11 आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा पक्का 14 ही आएगा। तो 14 क्या देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और आप लोग बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। चलिए भाई, अच्छा सवाल है साथियों, एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से इस सवाल को देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए। अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा साथियों हम लोग करते जाएंगे। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रीति जो है ना वो आगे हो जाएंगी, है ना। 2 हम कर दें, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो जिधर 2 लाइन है वो ज्यादा उसने नंबर प्राप्त किए होंगे। प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यहाँ पर हमने लिख दिया। कह रहे कि यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक। अब यहाँ पर राहुल आ गए हैं तो हमें आसानी, हम ये बीच की 2 लाइनें अभी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं इनके बारे में, यमुना दिव्या कहाँ पर बैठा है, लोकिता मंजू। हमें राहुल के बारे में पता है कि राहुल ने कम अंक प्राप्त किए हैं प्रीति से, तो राहुल यमुना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि यमुना यहाँ पर आ जाएंगी, है ना। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किया। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखी थी कि यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त करती है, तो बराबर आ जाएगा, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, यमुना दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए। लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए। मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, मंजू यहाँ पर आ जाएंगी, मंजू यहाँ पर आ जाएंगी, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि मंजू से कम अंक किसने प्राप्त किए, लोकिता ने प्राप्त किए। तो मैं कहूंगा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए हैं, लोकिता ने प्राप्त किए हैं। तो लोकिता आपके इस क्वेश्चन की जो होंगी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे साथियों 47 से यहाँ पर 15 है, क्या है 47 से यहाँ पर 15 है, उसी प्रकार 19 से साथियों यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की कोशिश कर। देखिए 47 से 15 तो नहीं, 15 से 47 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर हम 15 में 3 की गुणा कर दें तो साथियों 45 आ जाएगा, और उसमें 2 जोड़ दें तो ये 47 आ जाएगा। अब उसी प्रकार 19 की अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 57 आता है, और 57 में फिर हम साथियों 2 जोड़ देते हैं, 57 58 59 आ जाता है। क्या 59 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों 59 ऑप्शन में है, यानी कि ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं साथियों। 119 से यहाँ पर 109 हुआ है, यानी कि 10 घटा है, फिर से 10 घटा है, और फिर से ही तो साथ फिर अब क्या घटा, देखिए 10 से 89 हुआ है, 20 घटा है साथियों, है ना। 109 में हम 20 घटाएंगे साथियों तो आएगा आपका 89, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर हम 30 घटा देंगे, 30 घटा देंगे आएगा, यानी कि बच्चा बच्चा बता देगा 40 घटाएंगे, तो यहाँ पर 40 घटाओगे साथियों 59 आ जाएगा। 59 कहाँ पर, 19 कहाँ पर लिखा, 19 ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है देखिए और फटाफट बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ई आई, उसके बाद साथियों आई ई आई ओ, और उसके बाद है आई ओ यू, उसके बाद आपको बताना है 3 लेटर यहाँ पर साथियों कौन से। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल है साथियों। अगर आपकी समझ में ये लॉजिक आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो मुझे बताइए। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि आपने वॉवेल पढ़े होंगे साथियों, देखिए ए ई आई ओ यू, यही तो क्रम होता है वॉवेल का। तो देखिए ए के बाद ई है, उसके बाद आई है, तो फिर क्या हो जाएगा ए ई आई, तो फिर ओ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब देखिए ई के बाद क्या है, ई के बाद आई है, ई के बाद आई है, फिर ओ होता है, जो क्रम है क्रम से आपको चलना है, बस यहाँ पर क्या देखना है, क्रम आपको देखना है। फिर ओ के बाद क्या है, यू है, यानी कि यहाँ पर साथियों यू आ जाएगा। अब इसको देखिए ए ई आई ओ यू खत्म हो गया, अब यहाँ पर साथियों ए आ जाएगा। तो कुल मिला के ओ यू ए कहाँ पर लिखा हुआ है, ओ यू ए आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जिम को 2275 लिखते हैं, ठीक है, तो किट को साथियों क्या लिखेंगे ये आपको यहाँ पर एक बार बताना है। देखिए
एक काम करिए साथियों, जी 7 पर होता है और वाई जो होता है वो 25 पर होता है, एम 13 पर होता है, यानी कि इसका बीच क्या करे, कैसे कैलकुलेशन करे कि 2275 आ जाए। ये नंबर तो साथियों बड़े लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इनकी गुणा करा के एक बार देखो, क्या इनकी गुणा कराने के बाद 2275 आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए कोई दिक्कत, देखिए 25 सत्ते कितने होते हैं? 175 होते हैं। 175 की गुणा 13 से करा लीजिए, 3 पंजे 15, 7 21, 22 हो जाएगा, 3 एकम 3 और आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 175 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, है ना, ये आपका 22, बिल्कुल साथियों 2275 आ गया। यानी कि हमें भी क्या कराना पड़ेगी, के 11 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है, गुणा कराना पड़ेगी। तो 11 नीम 99 हो जाएगा, यानी कि 99 की गुणा आपको 2 से कराना है, 20 से कराना है। 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 19 हो गया, यानी कि 1980 के ऑप्शन में है। मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर निखिल आंसर दे रहे हैं 1980 सबसे पहले इनका आया है ना। निकिता, ज्ञान सिंह, पायल, कृष्णा, सौरभ, भारती, कल्पना, सामिया खान, नेहा, नामदेव, सौरभ, शॉर्ट, श्रद्धा, मोहम्मद कैश, सभी। चलिए तो सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, फेवरेट सवाल आगे समझ लीजिए साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2 सवाल आना निश्चित तौर पर साथियों तय है रीजनिंग के सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा पेन का इस्तेमाल आप लोग कर लीजिए। हम्म, चलिए क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। सभी फूल फल हैं, तो सभी फूल फल हैं, तो सभी फूल हम फल कर देंगे। ये फूल हो गए और ये सभी फूल क्या हो गए साथियों, सभी फूल फल हो गए। उसके बाद करेंगे सभी फल पौधे हैं, ये लीजिए सभी फल क्या हो गए साथियों, सभी फल पौधे हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सही कौन सा गलत है। सभी पौधे फल फूल हैं, सभी पौधे फूल हैं नहीं साथियों, सभी पौधे फूल नहीं है, कुछ पौधे फूल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ फल फूल हैं, क्या कुछ फल फूल है? बिल्कुल साथियों, इतने फल जो है ना वो फूल है, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ई एम टी डब्ल्यू एक्स को एक्स डब्ल्यू टी एम ई लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि पी वाई एस सी आई को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेटर्स की मदद से ही साथियों यहाँ पर ये लेटर्स लिखे गए, लेकिन कैसे लिखे गए हैं, क्या इसमें लॉजिक आया है? ऐसा तो नहीं कि एक्स जो है ना साथियों, एक्स सबसे किसमें है साथियों, एक्स सबसे पहले नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर सबसे अंत में है। फिर डब्ल्यू यहाँ पर है तो यहाँ पर कर दिया, फिर टी यहाँ पर है यहाँ पर कर दिया, समझ गया साथियों, यानी कि आई सबसे अंत में है तो आई सबसे पहले होगा, फिर सी होगा, फिर एस होगा, फिर वाई होगा, फिर पी होगा। बस आपको बताने कि ये कौन सा ऑप्शन में है, आई सी एस वाई पी, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, बहुत अधिक सवाल नहीं बाकी हैं, कुछ सवाल बाकी हैं, उनको आप लोग साथियों देख लीजिए। अभी मैथ के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलिए यानी कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है। उस एक अलग वाले का ही साथियों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उस एक अलग वाले का चयन करना है। दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। देखिए ये तीनों की अगर बात करते हैं, ये तीनों किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर झारखंड की बात करते हैं तो ये साथियों राज्य है। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 43 है, उसके बाद साथियों 55 आ गया, उसके बाद 79 आ गया, उसके बाद 115 आ गया। अब अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान लगाते हैं तो 43 से 55 हुआ है, फिर 59 हुआ है, कैसे यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लग रहा है, एक बार मुझे बताइए। अच्छा यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर अगर बात करें 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर अगर बात करें 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, अब ये 10 हो जाएगा, 10 में से साथियों 3, ये तो 12 का पहाड़ है भाई साहब। 12 का 12, 12 24, 12 36, तो 12 चौक क्या आ जाएगा साथियों, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो 115 और 48 कितना होता है, 8 5 13 हो गया, है ना, 5 6 6 आपका आ गया और 1 आ गया, यानी कि 163 क्या कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों आपका जवाब। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा और किस ऑप्शन के साथ आपका जवाब जा सकता है। चलिए चलिए भाई साहब, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि होली रंग, यानी कि होली रंग में जो संबंध है वही संबंध साथियों इन चारों ऑप्शन में से किस वाले में आपको लग रहा है। मुहर्रम मुसलमान,
हेमिस लोक दिवाली प्रकाश लोधी पंजाबी। देखिए जैसे कि होली की अगर बात करें तो ये रंगों का त्यौहार है, वैसे ही दिवाली की अगर बात करें तो ये प्रकाश का त्यौहार है, यानी कि यहाँ पर जो लॉजिक है वही लॉजिक यहाँ पर है। तो आंसर आपके सवाल का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब देखिए ये भी वैसी सवाल है शायद, आंध्र प्रदेश का संबंध साथियों तेलुगु से, यानी कि आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, तो क्या असम की भाषा मैथिली है? मैं कहूंगा नहीं। केरल की भाषा मलयालम है? गोवा की भाषा हिंदी है? नहीं। त्रिपुरा की तेलुगु? नहीं साथियों, केरल की भाषा मलयालम है, वैसे ही आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ्स के क्वेश्चन को साथियों बहुत अच्छे और बहुत समझदारी से साथियों आप लोग देखिएगा और इन सवालों के जवाब देने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिए भाई, पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आपका राइट आंसर जाएगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 90 पुरुष कितने दिनों में 770 किलोग्राम की खपत कर सकते हैं? ऐसा सवाल आएगा, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया जाता है। ये सवाल कैसे करोगे? देखिए 120 पुरुष हैं, 30 दिनों में कितना काम करते हैं, इसको काम भी कह सकते हैं, कभी कभी काम आ जाता है कि भाई इतना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर खपत कर रहे हैं तो वो खपत आप नीचे लिखेंगे, यानी कि 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलोग्राम की खपत करते हैं। तो 90 पुरुष कितने दिनों में? मैं कहूँगा इतने दिनों में, इतने दिनों में 270 किलोग्राम की खपत करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, दिन जो लिखा हुआ है यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, बस वही आपकी वैल्यू होगी। देखिए 0 से 0, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 कट गया। अब एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, 3 की गुणा इधर हो जाएगी, इधर सिर्फ और सिर्फ दिन बचेगा, है ना, यानी कि इसको इरेज करके दिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से साथियों आपका ये 0 का कैंसिल हो जाएगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि दिन कितने आ गए हैं साथियों? दिन आपके 15 आ गए हैं, यानी कि 90 पुरुष 15 दिनों में 270 किलोग्राम की खपत करेंगे। 15 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, क्या है साथियों यहाँ पर आपका जवाब देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है, बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि एक राशि है 2 वर्ष में 720, ठीक है, 3 वर्ष में 792 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर बताइए साथियों कितनी होगी। तो ब्याज की दर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम साथियों सबसे पहले यहाँ पर बात करें एक वर्ष का, है ना, एक वर्ष का ब्याज पता कैसे निकाल सकते हैं? एक वर्ष का ब्याज, अरे भाई ये 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का इतनी एक राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 720 दो 792 में से घटा दो, तो 792 में से 720 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7, यानी कि 72, यानी कि एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया साथियों? 72 हो गया। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो दर का सूत्र क्या होता है? दर भी तो यहाँ पर पूछी जा रही है, दर यानी कि रेट यानी कि आर, तो इसका सूत्र होता है साथियों आपका ब्याज गुणा 100, क्या ब्याज गुणा 100 अपॉन में साथियों क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा, अपॉन में मूलधन आ जाएगा, गुणा आपका समय आ जाएगा, बस फिट कर दो साथियों वैल्यू। ब्याज कितना निकला? एक वर्ष का ब्याज 72 गुणा 100 और समय क्या है? 1 वर्ष है तो 1 वर्ष आ गया। मूलधन की अगर बात करें, अब मूलधन कितना है साथियों? मूलधन की अगर बात करें साथियों 2 वर्ष है, सॉरी 720 है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर साथियों आपका 720 आ जाएगा, है ना। इसको आप कैलकुलेट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि दर जो निकलेगी वो आपकी 10% निकलेगी। और 10% कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल, 1-2 सवाल और बाकी हैं साथियों, ठीक है ना। चलिए इन सवालों को आप लोग देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है साथियों सबसे पहले 24 है और फिर भाग 4 है, फिर गुणा है, ब्रैकेट में 3 + 3 है और फिर साथियों भाग 2। इसको कैलकुलेट करिए जरा। देखिए अगर हम 3 + 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 भाग 2 हो जाएगा, यानी कि 6 भाग 2 की जगह जो आएगा 2 3 6, यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और ये भाग आपका 24 है। इसको कैलकुलेट करो, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 6 3 18 होता है और 18 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर 18 है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।